दोस्तों मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। दोस्तों घोड़ा दुनिया का एक बहुत ज़्यादा तेज़ जानवर है। इनके एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, ये कभी थकते नहीं हैं और इनकी ताकत और स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा बड़े घोड़ों के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आखिर तक आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 गुलायत। गुलायत एक शायर नस्ल का घोड़ा था जिसका जन्म सन 1992 यानी कि 1992 में कनाडा में हुआ था। गुलायत की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी अर्लियर डेज़ में, क्योंकि इसका साइज़ दूसरों के घोड़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसे दूसरे घोड़ों से मिलने जुलने में काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी और लोग इसे भी एक बड़े घोड़े की तरह ट्रीट करते थे, ना कि एक छोटे बच्चे की तरह। तो इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। 2 साल की उम्र में ही गुलायत को काम करना पड़ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसे छोटे बच्चों की तरह नहीं रखा जाता था। मगर इसकी किस्मत तब पलटी जब हैरी रैनसन ने इसे गोद लिया, इसे अडॉप्ट किया। गुलायत की हाइट तकरीबन 76 इंचेस थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा घोड़ा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गुलायत का नाम दर्ज हुआ टॉलेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। गुलायत की मृत्यु सन 2001 20 जुलाई को हो गई थी। नंबर 9 क्रैकर। क्रैकर का जन्म सन 1899 में इंग्लैंड में हुआ था। 3 सालों के बाद 1992 में क्रैकर को लिंकनशायर भेज दिया गया। वहाँ इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई। लोग इसे बड़े बड़े शोज़ में, बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया करते थे और क्रैकर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। क्रैकर की हाइट बहुत ज़्यादा थी। क्रैकर की हाइट 76.2 इंचेस थी। ये काफ़ी ज़्यादा टॉल घोड़ा था। क्रैकर उस समय हाईएस्ट हॉर्स इन ग्रेट ब्रिटेन था। नंबर 8 रेडार। दोस्तों रेडार एक बेल्जियन ड्राफ्ट नस्ल का घोड़ा था जिसका जन्म सन 1998 में यूएस में हुआ था। इसकी हाइट तकरीबन 79.5 इंचेस थी, जो कि क्रैकर से तकरीबन 3 इंच ज़्यादा थी। इसके वज़न के बारे में अगर बात करें तो रेडार का वज़न 2400 पाउंड यानी कि लगभग 1080 किलोग्राम था। रेडार की मृत्यु 5 अक्टूबर सन 2016 में हो गई थी। नंबर 7 रेमिंगटन। दोस्तों रेमिंगटन एक क्लाइडसडेल नाम की नस्ल का घोड़ा था जिसका जन्म यूएस के टेक्सास में हुआ था। इसकी हाइट तकरीबन 80 इंचेस थी, जो अभी तक के हमारे तीनों घोड़ों में सबसे ज़्यादा है। 2008 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस घोड़े का नाम टॉलेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दर्ज है। नंबर 6 टीना। जिम और मार्ज विलियम ने टीना को अपने घर में रखा था। जिम और मार्ज विलियम राइडिंग स्कूल भी चलाते थे। जब टीना 4 महीनों की थी तब जिम और मार्ज ने यह फैसला किया था कि हम टीना को अपने साथ रखेंगे। टीना एक शायर ब्रीड की घोड़ी थी। जब टीना जिम और मार्ज के साथ रहने लगी तब उन्होंने देखा कि टीना का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये हर साल दुगनी स्पीड से बढ़ रहा था। तब जिम और मार्ज ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपने घर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाएं और टीना का नाम दर्ज करवाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तभी 2007 में टीना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दर्ज हुआ। नंबर 5 पॉ। पॉ का जन्म जहां हुआ था, जिस अस्तबल में इसका जन्म हुआ था, उसके मालिक ने कुछ समय के बाद पॉ को दूसरे ओनर को यानी कि दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था, क्योंकि पॉ की डाइट बहुत ज़्यादा थी। पॉ तकरीबन एक दिन में 45 किलोग्राम तक अनाज खा जाता था। इसकी हाइट करीबन 80.8 यानी कि 80.8 इंचेस थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था साइज़ में। किसी भी इंसान के लिए इतना ज़्यादा खाना खाने वाले और इतने ज़्यादा बड़े घोड़े को रखना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है, इसीलिए पॉ के ओनर ने उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। नंबर 4 बिग जैक। बिग जैक के नाम में ही बिग लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा घोड़ा था। बिग जैक के ओनर का नाम जेरी गलबर्ट था। बिग जैक की हाइट 82.75 इंचेस थी, जो बहुत ज़्यादा होती है। बिग जैक को 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से नवाजा गया। इसका वज़न तकरीबन 2300 पाउंड यानी कि करीबन 1040 किलोग्राम था, जो इसी की नस्ल के दूसरे घोड़ों के मुकाबले तकरीबन 50 पाउंड यानी कि करीबन 25 से 30 किलोग्राम ज़्यादा था। नंबर 3 सॉवरेन। सॉवरेन पॉल इवांस का एक बहुत ज़्यादा सुंदर और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा घोड़ा था। पॉल जब इसकी सवारी करते थे तब उन्हें इसके ऊपर चढ़ने के लिए एक बड़े ड्रम का सहारा लेना पड़ता था। इसकी हाइट तकरीबन 84 इंचेस थी, जो बहुत ज़्यादा होती है। सॉवरेन को टॉलेस्ट हॉर्स इन ग्रेट ब्रिटेन की उपाधि से नवाजा गया था, मगर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं मिल पाया था।
पॉल को जब सॉवरेन मिला था तब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सॉवरेन के दांत खराब हो चुके थे, वो कुछ खा नहीं पा रहा था और इसके पैरों में भी इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रहा था। पॉल ने इसके पुराने ओनर से इसे तकरीबन $230 में ख़रीदा और इसकी बहुत अच्छी केयर करी, बहुत अच्छे से रखा इसे और इसे दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉर्स बनाया। नंबर 2, सैमसन। सैमसन एक शायर नस्ल का घोड़ा था जो कि इंग्लैंड में 1846 में पैदा हुआ था। इसके ओनर का नाम थॉमस क्लेवर था। सैमसन की लंबाई तकरीबन 84.8 इंचेस थी। ये उस समय का टॉलेस्ट एंड द हेवीएस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड था। थॉमस ने सैमसन को मैमथ का नाम दिया था। मैमथ पुराने ज़माने में पाए जाने वाला एक बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर था जो कि हाथी की तरह नज़र आता था और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करते थे, इसीलिए थॉमस ने सैमसन को ये नाम दिया। नंबर 1, ज़्यूस। ज़्यूस ग्रीक गॉड हैं जिसके नाम पर इस घोड़े का नाम पड़ा। ज़्यूस की लंबाई तकरीबन 86 इंचेस है और वो 3100 पाउंड का है, यानी कि तकरीबन 1400 किलोग्राम्स। ज़्यूस एक बेल्जियन ड्राफ्ट नस्ल का घोड़ा है जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। 4 साल की उम्र में ही ज़्यूस ने स्लेजेस खींचने का काम शुरू कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और एक बहुत ज़्यादा मेहनती घोड़ा है। ज़्यूस के पहले ओनर ने उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था क्योंकि वो उसके खाने का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा बड़े घोड़ों की लिस्ट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा घोड़ा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।